हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोग को ये थाल पोस्ट बनाना बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 8 नंबर का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले आप चैन बना लीजिए, 8 चैन, 1 2 इस तरह से करके 8 चैन बना लीजिए। ये देखिए, ये हमारा 8 चैन बन के तैयार है। अब हम इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। एक लूप की तरह बनाएंगे इसे ज्वाइन करने के बाद। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से लूप बनेगा। अब हम इधर से धागे को और टाइट कर लीजिए। इधर से हम सबसे पहले 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर क्रोशिया पर धागे को ऐसे करते हुए लूप के अंदर से धागे को निकालेंगे। फिर क्रोशिया को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये 3 चैन बनाने के बाद क्रोशिया पर धागे को इस तरह से रखेंगे और लूप के अंदर से धागे को इस तरह से बाहर निकालेंगे। फिर से धागे को क्रोशिया को धागे के ऊपर करना है और लूप के अंदर से बाहर निकालना है। फिर से एक बार और करना है। ये हम 3 बार करेंगे और इस तरह से धागे को बांध लेना है। ये देखिए, ये इस तरह से होगा। फिर हमें एक चैन लेना है, एक छोटा सा चैन लेंगे और फिर उसी तरह से क्रोशिया पर धागे को रख के लूप के अंदर से धागे को निकालेंगे। ये हम 4 बार करेंगे। यहाँ पे हमने 3 बार किया था, क्योंकि एक बार हमने 3 चैन ये बना लिया था, तो यहाँ पे 3 बार हुआ था। अब 4 बार करनी है। अगर आपका धागा मोटा है तो आप 3 बार कर सकते हैं। ये इस तरह से बन के तैयार होगा। इस तरह का हमें ये 2 बना लिया है, 4 और बनाना है हमें। ये 2 बन चुका है, एक ये 2 और बनाएंगे। यहाँ पे फिर एक चैन लेंगे हम और क्रोशिया पर धागे को रख के लूप के अंदर से धागे को निकालेंगे। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए, ये हमारा 3 बार बन चुका है। 1 2 3 बार और बना लेती हूँ तो आगे बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे 6 बार बना लिया है। 1 2 3 4 5 6। अब हम एक और चैन लेंगे और इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। चैन हम इसलिए लेंगे क्योंकि चैन नहीं लेंगे तो ये हमारा बहुत ही खिंचा सा लगेगा, इसलिए हम एक चैन लेंगे। अब हम इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से तैयार होगा। अब हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 और 3। ये देखिए, अब हम इसमें 2 बार बनाएंगे।
पफ स्टिच, इन इसके बीच में 2 बार पफ स्टिच, इसके बीच में 2 बार पफ स्टिच बनाएंगे। फिर 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे 2 पफ स्टिच, उसी तरह से करना है। सबसे पहले क्रोशिया धागे को क्रोशिया के ऊपर रखना है और फिर यहाँ से धागे को बाहर निकालना है। 4 टाइम्स करना है। कभी आपको लगे कि ये मोटा हो जा रहा है तो आप 3 बार भी रख सकते हैं। एक, हम यहाँ पे चेन को नहीं लेंगे। अब हम इसी में फिर से बिना चेन लिए हुए यहीं पे एक और पफ बनाएंगे इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे। अगर आपको ज़्यादा खींचा हुआ लगे तो आप 2 चेन लीजिए, नहीं तो एक चेन ही सही है। यहाँ पे एक चेन लेंगे और फिर हम इस वाले में फिर से 2 बार इसी तरह से बनाएंगे। 2 बार इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इधर, तीन बार ही करके बना रही हूँ क्योंकि ये 4 बार करने पे मोटा हो जा रहा है। यहाँ पे हमें चेन नहीं लेना है। फिर इसी के अंदर एक और पफ बनाना है हमें। इस तरह से खींच के धागे को सबके साथ बांध लेंगे। ये देखिए, ये हमने शुरू में बनाया था तो ये हमारा 6 था। 1 2 3 4 5 6। अब हम इनके बीच में 2 बना रहे हैं, तो 2 ये और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो अब ये हमारा जो सेकेंड राउंड होगा वो 12 बार इसमें पफ बनेंगे। तो 2 इसमें, 2 इसमें। अब मैं ये भी बना लेती हूँ, ये भी बना लेती हूँ। पूरा यहाँ पर आने के बाद आगे बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। ये हमारा 12 हो गया है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे ताकि ये खिंचा हुआ ना लगे। 2 चेन लेंगे और यहाँ पे जैसे सेकेंड वाला राउंड में ज्वाइन किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर से यहीं पे 3 चेन लेंगे। थर्ड राउंड बनाने के लिए 3 चेन लेंगे। 1 2 3 और फिर हम उसी तरह से पफ बनाएंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे 3 पफ बनाएंगे इसी में। पहले 1 था हमारा, फिर 2 हुआ, अब ये 3 होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। पफ उसी तरह से बनाएंगे जैसे बना रहे थे। तो चलिए बनाने के बाद 3 पफ बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने 3 चेन बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम 2 छोटे छोटे चेन लेंगे। ये देखिए, इस धागे को बांधने के बाद 2 छोटे छोटे चेन लेंगे, 1 और 2। फिर इसी तरह से 3 पफ हम ये छोड़ के यहाँ पे बनाएंगे। ये जो 2 बनाए थे ना, इसी में 3 बार फिर से पफ बनाना है। तो चलिए बनाते हैं।
तो इसे 3 पफ बनाने के बाद आगे बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारा दूसरा वाले में भी 3 पफ बना लिए हैं हमने। अब देखिए, ये 12 था तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो ये पूरा हमारा हो जाएगा। ये हमारा 18 पफ बनेगा। 3 इसमें बनाएंगे, बारी बारी से सब में 3 बनाएंगे, तो ये हमारा 18 हो जाएगा। यहाँ पे हम एक चैन लेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जहाँ पे ज़्यादा कसा हुआ लगे वहाँ पे 2 चैन ले लीजिए, जहाँ पे थोड़ा कम लगे तो वहाँ पे आप एक चैन से बनाइए। यहाँ पे मैं एक चैन से बना रही हूँ और ये सब में 2 बार बनाएंगे। इसमें फिर से 3 बार बनाएंगे, 3 बार पफ बनाएंगे, तो इसमें और इसमें यहाँ तक आने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारा 3rd राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा पूरा 18 बन के आया है। पहले 6 था, फिर 12 हुआ, फिर अब 18 हुआ है। अब यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे फिर से 3 चेन बनानी है हमें, 1 2 3। फिर से ये वाला है ना, इसमें हम एक पफ बनाएंगे और ये जो लास्ट वाला है इसमें हम फिर से 3 बनाएंगे। इसमें ऐसे ही बनेगा, इधर एक और ये जो लास्ट वाला जो बनेगा ना, इसमें फिर से 3 बनानी है। फिर से इसमें 1 बनाएंगे और ये जो लास्ट वाला है इसमें 3। तो पहले 1 बनाते हैं। इस तरह से ये हमारा आगे बनता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो लास्ट में वो जो आएगा ना उसमें 3 बार पफ बनानी है। तो ये हमने 1 बार बना लिए। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा चैन लेंगे 1 बार और यहाँ पे 3 बार पफ बनानी है। यहाँ पे 1, ये पहला बना रही हूँ, 2 और बनानी है इसी में, तो 2 बना लेती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने बना लिया है। ये यहाँ पे 1 पफ स्टिच, फिर यहाँ पे या 1 पफ स्टिच बनाने के बाद यहाँ पे चैन लेंगे और ये जो लास्ट वाले में 3 बार बनाएंगे, यहाँ पे विदाउट चैन का बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों पफ पास रहेगा तो इसमें खिंचाव नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर से हम 2 चैन लेनी है, छोटी छोटी 2 छोटी चैन लेनी है, या इस वाले में 1 पफ और फिर लास्ट वाले में 3 बनानी है। और फिर जब हम, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब हम 5वें राउंड में आएंगे तो फिर हम इसमें 1 पफ बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे, फिर ये जो लास्ट वाला 2 है ना, इसमें फिर से 3 बार बनानी है, जैसे कि ये 3 बनाए थे। तो चलिए इसमें भी 1 बनाते हैं, फिर इसमें 3 बनाएंगे। तो ये पूरा राउंड फिर से कंप्लीट करने के बाद मैं आपको यहाँ से फिर बताती हूँ। ये देखिए, इसे मैंने इस तरह से बना लिया है। अब फिर हम यहाँ पे 1 पफ, फिर यहाँ पे 1 पफ और यहाँ पे फिर लास्ट में 3 पफ बनाएंगे। ये हमारा इसी तरह से बनेगा। जब यहाँ पे हम, अभी ये हमारा 4 है, जब इसके आगे बनाएंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि लास्ट वाले में इसमें हमें 3 बनानी है। फिर ये दूसरा देखिए, इसमें 4 है तो इसमें 1 पफ, इसमें 1 पफ और फिर ये जो लास्ट वाला है इसमें 3 बनानी है। जैसे कि ये हमने 3 बनाई थी, इसमें फिर से 3 बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। पहले इसमें 1 पफ बना लेते हैं, 3 चैन लेंगे। ये हमारा 1st, 2nd, 3rd, 4th राउंड हो चुका है। 5th राउंड बना रहे हैं। 5th राउंड में यहाँ पे 1 पफ, यहाँ पे 3 पफ। ये देखिए, ये 1 पफ बनाने के बाद हम एक छोटा एक चैन लेंगे और फिर यहाँ पे 1 पफ बनाएंगे।
फिर यहाँ पे एक छोटा चैन लेंगे, एक ही लेना है छोटा सा, यहाँ पे 3 बनानी है। ये देखिए, ये 3 वाले में मैंने एक बना ली है, एक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम बिना किसी चैन का बनाएंगे। इसे मैं फिर से बनाती हूँ, थोड़ा ख़राब हो गया है। यहाँ पे हमें कोई चैन नहीं लेना है, बिना चैन लिए हुए एक बार बन चुका है, 2 बार और बनाएंगे तो ये हमारा 3 बार हो जाएगा। तो 2 बार बना लेती हूँ। ये देखिए, पहले हमारा 1 2 3 4 था, अब हमारा हो गया है 1 2 3 4 5। फिर जब 6 वाले राउंड में आएंगे तो इसमें एक पफ बनाएंगे, इसमें एक पफ बनाएंगे, फिर इसमें एक पफ बनाएंगे और यहाँ पे फिर से 3 पफ बनाएंगे। तो ये हमारा फिर से एक बढ़ जाएगा। इसी तरह से करके ये हम पूरा बनाएंगे। और यहाँ पे हम हमेशा 2 चैन रखेंगे। ये जो जाली दिख रहा है ना, यहाँ पे हमेशा 2 चैन रख के बनानी है, 1 और 2 चैन बनानी है। और फिर से एक पफ, लास्ट में 3 पफ। इसी तरह से ये हमारा बनेगा। इसी तरह से आप जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना लीजिए। मैं पूरा बनाने के बाद बताती हूँ आगे। आधा बनाने के बाद बताती हूँ। आधे के बाद हमें इसे फिर से एक एक करके घटाना है। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से ये बना लिया है। ये हमारा पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा, चौथा, 5वां राउंड और फिर 6ठा राउंड। इसी तरह से बनाया है मैंने। लास्ट में 3 बार बनाया है, सब में एक एक करके बनाया। तो इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना लीजिए। अब मैं आगे बताती हूँ। अब कैसे घटाएंगे वो बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हम सब में एक एक बनाते गए हैं। और यहाँ पे लास्ट में हमें ये जो लास्ट वाले में 3 बार बना रहे थे ना, अब हम 3 बार नहीं बनाएंगे। अब हमें इसे घटाना है। तो ये यहाँ पे 1 बार बनाएंगे, एक पफ बनाने के बाद धागे को बांध लेंगे, एक चैन लेंगे और यहाँ पे 3 बार नहीं बनानी है। जिस तरह से ये एक एक बार पफ बना रहे थे वैसे ही यहाँ पे एक पफ बनानी है। ये पफ बनाने के बाद धागे को इस तरह से बांध लेना है और यहाँ पे थोड़ा सा लूज रख के ये जो देखिए, ये धागे को हमें इस तरह से बांधना है। धागे को इस तरह से बांधना है और ये यहाँ पे अपने क्रोशिया को यहाँ पे लगा करके इस तरह से फिर से धागे को निकालिए और फिर से इसे बांध लीजिए। मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये पफ को बांधने के बाद इस वाले धागे को इस तरह से धागे को निकालना है और क्रोशिया को यहाँ पे जो धागा बांधे थे ना, उसी में क्रोशिया को ऐसे लगा करके धागे को फिर से ऐसे खींच के बांध लेना है। अब ये कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनेगा ये बताती हूँ। यहाँ पे आप उंगली को यहाँ पे रखिए। अभी थोड़ा छोटा छोटा बनेगा, बाद में बड़ा बनाएंगे। तो छोटा बनाने के लिए आप इतना लूज धागे को कीजिए और उंगली अपने 2 फिंगर्स को यहाँ पे रखिए और ऐसे क्रोशिया को धागे पर इस तरह से करके धागे को इसके अंदर खींचिए
और फिर क्रोशिया को ये जो उंगली रखे थे ना उसके अंदर ऐसे कर इस तरह से करके धागे को फिर से खींच के बांध लीजिए। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा 2 बार बनेगा, एक ये और फिर से हमें वैसे ही करना है। फिंगर को यहाँ रखना है और धागे को इस तरह से क्रोशिया की मदद से पकड़ के फिर फिंगर के अंदर से धागे को हमें इस तरह से खींचना है और फिर हम इसे ऐसे बांध लेंगे। और फिर जब ये हमारा बन जाएगा तो फिर अब हमें पफ बनानी है। तो ऐसे धागे को लीजिए और पफ यहाँ बनाइए, जो कंटिन्यू करते जाइए। अब हमें यहाँ कोई चैन नहीं लेना है। जो चैन लेके हम बना रहे थे ना यहाँ पे 2-2 चैन, ये अब हमें यहाँ कोई चैन नहीं लेना है। अब ऐसे करके पफ बनाइए। तो पफ बनाने के बाद बताती हूँ। इस तरह से पफ बना लीजिए। फिर एक चैन लीजिए, एक ही चैन लेना है और फिर से ये पूरा पफ बनाते जाइए। ये पूरा पफ कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा पफ कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पे आती हूँ तो फिर बताती हूँ। ये इसी तरह से हमारा पूरा बनेगा। पूरा बना लेती हूँ तो बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पूरा बना लिया है। ये यहाँ पे भी बन गया है, यहाँ पे भी बन गया है। ऑलमोस्ट जहाँ पे ये चैन आया था वहाँ पे ये मैंने बना लिया है। इसे मैंने बना लिया है। देखिए इधर ये देखिए, ये मैंने सब में एक एक पफ बना लिया है। ये लास्ट में फिर से एक पफ बनानी है। ऐसे ही यहाँ पे हमने इस तरह से बनाया था। अब यहाँ पे फिर से एक पफ बनानी है। धागा मोटा होने की वजह से 3 बार ही बनाएंगे और फिर इस तरह से ऐसे करेंगे। फिर वैसे ही ऐसे क्रोशिया को खींचना है और ये जो पफ वाला धागा बांधे थे इसी में से क्रोशिया को ऐसे करके और फिर से धागे को खींच के बांध लेनी है। देखिए इधर अब हमें फिर से वैसे ही करना है। इस तरह से करना है। उंगली 2 फिंगर्स को ऐसे रखना है और धागे को ऐसे पकड़ के खींचना है। फिर क्रोशिया के अंदर से धागे को पकड़ के खींच के ऐसे बांध लेनी है। ये देखिए, ये इस तरह से बना लिया है। ये 2 बार बनेगा। फिर से हमें फिंगर को यहाँ रखना है और धागे को ऐसे पकड़ के खींचना है। फिर फिंगर के अंदर से क्रोशिया को ले जा करके धागे को खींच के फिर इसे बांध लेनी है। अब हमें इसे इसके साथ ज्वाइन करना है। तो इसे ज्वाइन करने के लिए ये है ना, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे क्रोशिया को अंदर लेंगे और इसे यहाँ खींचेंगे और धागे को पकड़ के खींच लेंगे और फिर इसे ऐसे बांध देंगे। तो ये हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। फिर हमें फिंगर को यहाँ रखना है और फिर उसी तरह से बनानी है जैसे बनाए थे। क्रोशिया को ऐसे लेना है दो बार बनेगा। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से तैयार है। अब हमें पफ बनानी है। जब हम ये पफ बनाएंगे यहाँ पे तो ये इधर से जैसे है वैसे ही इधर से भी होगा। तो अब हम इसे पफ बनाते हैं।
पफ बन गया है। फिर से अब एक चेन लेनी है और फिर हमें ये वाली भी राउंड कंप्लीट करनी है। एक एक चेन, एक पफ। ये देखिए ये कैसे दिखता है, ये इस तरह से दिखेगा। फिर हमें थर्ड राउंड भी ऐसे बनानी है। ये जो हमारा 3-3 बार बनाते हुए बढ़ाए थे, अब ये हमारा यहाँ से एक एक करके घटता चला जाएगा और ये जो बना रहे हैं ये जाली वाला, ये बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए तीसरे वाले राउंड पे मैं आपको बताती हूँ। ये तीसरा बनाएंगे तब। ये देखिए अब हम ये तीसरी बार बनाएंगे। फिर से ऐसे करके इसे खींचना है, धागे को बांधना है, फिंगर को रखना है और इस तरह से बांधना है। फिर से एक और बार बनाएंगे। फिर से जो 2 बार हो चुका है, अब हम इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इस वाले पे। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, अब यहाँ पे इसे उसी तरह से ज्वाइन करेंगे। इसे हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमें फिर से वैसे ही बनानी है। धागे को खींचना है और फिर हमें अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो फिर हमें 2 बार बनानी होगी, तब हमारा पफ बनेगा। अब ये जो है ना, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे, फिर से 2 बार हमें वैसे ही बनानी है, लगातार 2 बार बनेगा। अब यहाँ से हमें पफ बना के यहाँ पे बनाना है, तो बना लेते हैं पफ। ये हमारा इस तरह से दिखेगा। देखिए ये हमें ऐसे ही बनाते जाना है, तो इधर से ये हमारा घटता चला जाएगा जब तक कि हमारा एक ना बच जाए। मतलब ये घटते घटते जब तक हमारा एक ना बच जाए, तब तक हम इस तरह से ऐसे बनाते रहेंगे। इधर से घटता रहेगा और ये बढ़ता हुआ जाएगा। आप अपना डलिया या जो कुछ भी आपको ढकना है उससे नापते रहिए। आधे तक हमें इस तरह से बनानी है, इस तरह से, और आधे के बाद फिर हमें घटानी है। आप इसे किसी भी रंग में बनाइए, ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा ऊन ज़्यादा लगेगा इसमें।